18 साल के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा। 30 का हो गए तब भी लगता था अपना टाइम आएगा। साला 40 की उम्र हो गई तब भी एक आस थी कि अपना टाइम आएगा। 50 पार हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, पर अपना टाइम तो कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक सीने में दर्द उठा और वो बात डॉक्टर ने कही, इनका टाइम आ गया है, सब रिश्तेदार को बुला लो। अपने टाइम का इंतजार ना करें, बस खुलकर जिए, खिलखिलाकर जिए। चलो बेटा, अंकल को पोएम सुनाओ। हाँ बेटे, सुनाओ। नमस्ते अंकल। एक कौवा प्यासा था, घड़ा में पानी नहीं था, कौवा मर गया। दोस्तों, दो लड़के लड़की शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की का बाप चाहता था कि शादी ना हो, इसलिए उसने लड़के के सामने एक शर्त रखा कि अगर बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी आया तो शादी नहीं होगी। लड़के ने मजबूरी में शर्त मान ली। जब बारात लड़की के घर जाने के लिए निकलने वाली थी, तभी लड़के के नाना ने कहा, मैं भी जाऊंगा बारात। लोगों ने समझाया कि अगर आप गए तो शादी नहीं होगी। नाना बोले, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा। लोगों ने फैसला किया कि बूढ़े नाना को डिग्गी में बैठा लो, लेकिन उन्हें बाहर मत निकालना। नाना को डिग्गी में डाल दिया गया। जब बारात पहुंची तो लड़की के बाप ने फिर से टांग अड़ा दी और लड़के से कहा, शादी तभी होगी जब तुम पास के इस तालाब से पानी की जगह दूध बहवा दो। बारातियों ने कहा, यह तो पॉसिबल नहीं है। बारात वापस आने लगी, तभी नाना ने डिग्गी से आवाज लगाई, बस इतनी सी बात के लिए तुम सब वापस जा रहे हो? जाओ, जाकर लड़की के बाप से कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप तालाब का पानी खाली करा दो। तो आज उसने पूछा कि यार हमारी कास्ट अलग है, तो क्या सच में हमारा फ्यूचर साथ होगा? समाज, घर परिवार सब खिलाफ होंगे। जब उनको बताएंगे तो उनका फैसला क्या होगा? प्यार, इश्क, मोहब्बत के आगे पहले लिए जात खड़ी हुई है। आज तक हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुई है। इन उलझनों का हिसाब क्या ही होगा? मैं जानती हूँ सबका जवाब ना ही होगा। तो लड़का उसका हाथ पकड़कर कहता है, देख, मेरे या तेरे शरीर पे किसी जात का निशान नहीं है, और सेम कास्ट का लड़का अच्छा ही हो, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं है। कुछ वक्त ठहरना और फिर सेटल हो जाना है। एक घर लेना है तेरे लिए, तेरे सारे सपनों को पूरा करके दिखाना है। आंखों में मोहब्बत और सजदे में इश्क का दस्तूर उतर आएगा। कामयाब होकर आऊंगा तेरे घर तेरा हाथ मांगने, और देखना कोई मना नहीं कर पाएगा। तेरी आंखों के आगे तेरे भाई मुझे गले लगा लेंगे। मत कर इतनी चिंता, एक दिन हम सबको मना लेंगे। गांव का लड़का एक ऊंची सी बिल्डिंग को काफी देर से निहार रहा था। तभी सामने से उसे एक लड़की ने ऐसी जासूसी करते हुए देखा और बोली, ओए क्या कर रहा है? आदमी घबरा कर बोला, कुछ नहीं। लड़की ने फिर पूछा, बता क्या कर रहा है? लड़का बोला, बस ऐसे ही, और वहाँ से जाने लगा। तभी लड़की ने उसे रोका और बोली, बता भाई क्या कर रहा है? लड़का बोला, मैं बस इस ऊंची सी बिल्डिंग को देख रहा था। लड़की बहुत स्मार्ट थी और बोली, तो तुम कितने माले देख पाए? लड़का बोला, 10 माले। लड़की बोली, अच्छा तो फिर 10 रुपए निकालो। लड़का बोला, 10 रुपए क्यों? लड़की बोली, यहाँ माले देखने के पैसे लगते हैं। लड़का हैरान हो गया और उसे 10 रुपए देकर वहाँ से जाने लगा। तभी लड़की सामने खड़े एक आदमी के पास गई और बोली, देखा भाई साहब, मैंने उसे बेवकूफ बनाया और मंजिल देखने के 10 रुपए ले लिए। और जब लड़का उस आदमी के पास गया, वो बोला, देखा भाई साहब, मैंने 20 मंजिल देखी और उस लड़की को सिर्फ 10 रुपए दिए। तो दोस्तों, क्या लगता है किसने किसको बेवकूफ बनाया? कमेंट में बताओ। पप्पू जंगल में जा रहा था, तभी एक सांप ने पैर पर काट लिया। पप्पू को गुस्सा आया और टांग आगे करके बोला, ले काट ले, जितना काटना है काट ले। सांप ने फिर 3-4 बार काटा और थक कर बोला, अबे तू इंसान है भूत? पप्पू, मैं तो इंसान ही हूँ, लेकिन साले मेरा यहाँ पैर नकली है। अठारह साल के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा। 30 का हो गए तब भी लगता था अपना टाइम आएगा। साला 40 की उम्र हो गई तब भी एक आस थी कि अपना टाइम आएगा। 50 पार हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, पर अपना टाइम तो कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक सीने में दर्द उठा और वो बात डॉक्टर ने कही, इनका टाइम आ गया है, सब रिश्तेदार को बुला लो। अपने टाइम का इंतजार ना करें, बस खुलकर जिए, खिलखिलाकर जिए। चलो बेटा, अंकल को पोएम सुनाओ। हाँ बेटे, सुनाओ। नमस्ते अंकल। एक
कौवा प्यासा था, घड़ा में पानी नहीं था, कौवा मर गया। दोस्तों, दो लड़के लड़की शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की का बाप चाहता था कि शादी ना हो, इसलिए उसने लड़के के सामने एक शर्त रखा कि अगर बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी आया तो शादी नहीं होगी। लड़के ने मजबूरी में शर्त मान ली। जब बारात लड़की के घर जाने के लिए निकलने वाली थी, तभी लड़के के नाना ने कहा, मैं भी जाऊंगा बारात। लोगों ने समझाया कि अगर आप गए तो शादी नहीं होगी। नाना बोले, चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं जाऊंगा। लोगों ने फैसला किया कि बूढ़े नाना को डिग्गी में बैठा लो, लेकिन उन्हें बाहर मत निकालना। नाना को डिग्गी में डाल दिया गया। जब बारात पहुंची तो लड़की के बाप ने फिर से टांग अड़ा दी और लड़के से कहा, शादी तभी होगी जब तुम पास के इस तालाब से पानी की जगह दूध बहवा दो। बारातियों ने कहा, यह तो पॉसिबल नहीं है। बारात वापस आने लगी, तभी नाना ने डिग्गी से आवाज लगाई, बस इतनी सी बात के लिए तुम सब वापस जा रहे हो? जाओ, जाकर लड़की के बाप से कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप तालाब का पानी खाली करा दो। तो आज उसने पूछा कि यार हमारी कास्ट अलग है, तो क्या सच में हमारा फ्यूचर साथ होगा? समाज, घर, परिवार सब खिलाफ होंगे। जब उनको बताएंगे तो उनका फैसला क्या होगा? प्यार, इश्क, मोहब्बत के आगे पहरे लिए जात खड़ी हुई है। आज तक हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुई है। इन उलझनों का हिसाब क्या ही होगा? मैं जानती हूँ सबका जवाब ना ही होगा। तो लड़का उसका हाथ पकड़कर कहता है, देख, मेरे या तेरे शरीर पे किसी जात का निशान नहीं है, और सेम कास्ट का लड़का अच्छा ही हो इस बात पर मुझे विश्वास नहीं है। कुछ वक्त ठहरना और फिर सेटल हो जाना है। एक घर लेना है तेरे लिए, तेरे सारे सपनों को पूरा करके दिखाना है। आंखों में मोहब्बत और सजदे में इश्क का दस्तूर उतर आएगा। कामयाब होकर आऊंगा तेरे घर तेरा हाथ मांगने, और देखना कोई मना नहीं कर पाएगा। तेरी आंखों के आगे तेरे भाई मुझे गले लगा लेंगे। मत कर इतनी चिंता, एक दिन हम सबको मना लेंगे। गांव का लड़का एक ऊंची सी बिल्डिंग को काफी देर से निहार रहा था। तभी सामने से उसे एक लड़की ने ऐसी जासूसी करते हुए देखा और बोली, ओए क्या कर रहा है? आदमी घबरा कर बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं। लड़की ने फिर पूछा, बता क्या कर रहा है? लड़का बोला, बस ऐसे ही, और वहाँ से जाने लगा। तभी लड़की ने उसे रोका और बोली, बता भाई क्या कर रहा है? लड़का बोला, मैं बस इस ऊंची सी बिल्डिंग को देख रहा था। लड़की बहुत स्मार्ट थी और बोली, तो तुम कितने माले देख पाए? लड़का बोला, 10 माले। लड़की बोली, अच्छा तो फिर 10 रुपए निकालो। लड़का बोला, 10 रुपए क्यों? लड़की बोली, यहाँ माले देखने के पैसे लगते हैं। लड़का हैरान हो गया और उसे 10 रुपए देकर वहाँ से जाने लगा। तभी लड़की सामने खड़े एक आदमी के पास गई और बोली, देखा भाई साहब, मैंने उसे बेवकूफ बनाया और मंजिल देखने के 10 रुपए ले लिए। और जब लड़का उस आदमी के पास गया, वो बोला, देखा भाई साहब, मैंने 20 मंजिल देखी और उस लड़की को सिर्फ 10 रुपए दिए। तो दोस्तों क्या लगता है, किसने किसको बेवकूफ बनाया? कमेंट में बताओ।